चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री का। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। तो G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और कनाडा पहुंचने की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री का। तो कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री का। तो प्राजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राजिता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा स्वागत वहां पर किया गया, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है और ये भी खबर आ रही है कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। वहीं कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है, जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। G7 समिट में ये उनकी लगातार छठी भागीदारी है। हालांकि देखिए, G7 समिट के यानी G7 के सदस्य नहीं है इंडिया, मगर छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में यानी साइप्रस से कनाडा पहुंचे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के स्वागत यानी भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया है। वहीं कनाडा पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा उसमें कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचा हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा, यानी द्विपक्षीय भी यहाँ पर बैठकें देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को भी उस पर भी जोर देता हुआ नजर आऊंगा। इसके साथ साथ देखिए, भारत ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थकों को तत्वों को काम करने की अनुमति दी थी और हमने देखा था जिस तरीके से उस वक्त जो इंडिया कनाडा की जो रिश्ते थे वो बेहद ही तनावपूर्ण थे। वहीं अर्थशास्त्री यानी अभी के जो प्रधानमंत्री है कनाडा के कार्नी, जैसे ही उन्होंने जब से संभाला है कार्यभार संभाला है उन्होंने, तब से कुछ ही महीनों के बीच में जो इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। यानी दोनों ही कंट्रीज में उनके हाई कमीशन नहीं है। वहीं इस पर भी विचार किया जा रहा है कि दोनों देशों की तरफ से जो उच्चायुक्त है उनकी नियुक्ति होती हुई नजर आ सकती है। यानी कनाडा में इंडिया की नियुक्ति होती हुई नजर आ सकती है और वहीं कनाडा एम्बेसी भी इंडिया में फिलहाल नहीं है। उन चीजों को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ देखिए, जिसका आपने भी जिक्र किया कि संभव है कि दो पक्षीय यानी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। और सबसे जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली यात्रा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये 3 देशों की है, तो प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी जानकारी भी विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई है। कि विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि पीएम G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं से, इसके अलावा जो अनामंत्रित देश है यानी जिस तरीके से गेस्ट इनवाइटेड इंडिया है उस तरीके से कई और देश भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उन देशों से भी बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं इस मौके पर क्या क्या डिस्कशन हो सकती है, तो सबसे जरूरी हो जाता है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के। तो ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर के डिस्कशन होती हुई इन बैठकों में नजर आएगी। इसके अलावा विशेष रूप से AI, ऊर्जा संबंध और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होती हुई इस बैठक में नजर आएगी। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करते हैं तो इस सम्मेलन में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो कंट्रीज है वो सभी मौजूद रहेंगे।
मगर एक और अहम जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से इराक और ईरान के बीच में माफ कीजिएगा, इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके से तनाव यहाँ पर नजर आ रही है, लगातार जो तनावपूर्ण परिस्थिति देखने को मिल रही है, वहीं उसी को लेकर के संभव है कि जो ट्रंप है यानी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो वापस लौट सकते हैं। G7 शिखर सम्मेलन भू राजनीतिक तनावों के बीच जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, जिसमें इजराइल और जिस तरीके से ईरान के बीच एक दूसरे हमला किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर संभव है कि जो तनाव बढ़ते देख, यानी कि प्रायः तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जो द्विपक्षीय बैठक होगी इसमें भी बातचीत हो सकती है। तमाम आपने मुद्दे बताए हैं, बेहद शुक्रिया प्राजता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। ये स्वागत की तस्वीरें। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।